मीना की कोई औलाद नहीं थी। वो अपने सौतेले बेटे महेश को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन उसका भाई मनोज उसी के साथ उसके घर में रहता था, जो कि उसके सौतेले बेटे के खिलाफ भड़काता रहता था। लेकिन मीना उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देती थी। एक दिन वो एक पायल नाम की लड़की की फोटो लेकर हॉल में बैठी होती है। तभी उसका भाई मनोज वहाँ आता है और लड़की की फोटो देखकर बोलता है, मैं जानता था कोई मेरे बारे में सोचे या ना सोचे, मेरी बहन मेरे बारे में जरूर सोचेगी। और आपने इतना अच्छा सोचा है, इतनी अच्छी लड़की मेरे लिए पसंद करी है। रिश्ते के लिए मेरी तरफ से हाँ है। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मैंने ये लड़की तेरे लिए नहीं बल्कि अपने बेटे महेश के लिए पसंद की है। लेकिन ये लड़की तो मुझे पसंद है और इससे शादी मैं करना चाहता हूँ। ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि मैंने लड़की वालों को महेश की फोटो पहले ही भेज दी है। वहाँ से हाँ हुई तभी मैंने लड़की की फोटो महेश को दिखाने का फैसला किया है। अरे दीदी, तो बोल दो ना कि लड़के को लड़की पसंद नहीं आई और मेरी शादी करवा दो ना इससे। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये लड़की तो मेरे ही घर की बहू बनेगी। तूने अपनी उम्र देखी है? इस लड़की का बाप लग रहा है तू। दीदी, आपको मैं बुढ़ा नजर आता हूँ क्या? अभी मेरी उम्र ही क्या है, अभी तो मैं जवान हूँ। मैंने तुझे बुढ़ा नहीं कहा है मेरे भाई, लेकिन तू इस लड़की की उम्र से भी बहुत ज्यादा बड़ा है। लेकिन महेश बिल्कुल ठीक है, उम्र में भी और शक्ल सूरत में भी। आखिर बेटा तो मेरा ही है ना। वो आपका बेटा कब से हो गया? वो तो सौतेला बेटा है ना, और इस लड़की से शादी हुई तो सौतेली बहू कहलाएगी। आज बोल दिया, दोबारा मत बोलना। महेश मेरा बेटा है। मैं बस इतना जानती हूँ, वो मुझे बहुत प्यार करता है और मैं उससे। और इस लड़की के साथ तेरी शादी कभी नहीं हो सकती। तू इसके सपने देखना छोड़ दे। मीना इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और उसकी बात सुनकर मनोज के दिल में अपनी जान से ज्यादा प्यारी बहन के लिए नफरत पैदा हो जाती है। कुछ देर बाद महेश ऑफिस से घर आता है और मीना महेश को पायल की फोटो दिखाती है। बेटा, तुझे ये लड़की पसंद है या नहीं? मुझे तो ये लड़की बहुत पसंद है। मैं चाहती हूँ यही हमारे घर की बहू बने। माँ, अगर वो आपको पसंद है तो वो मुझे भी पसंद है, क्योंकि आपकी पसंद और मेरी पसंद में ज्यादा अंतर नहीं है। और आज तक मैंने आपको कभी किसी भी चीज के लिए मना किया है क्या, जो आज करूँगा? नहीं बेटा, फिर भी तेरी पसंद जानना तो बहुत जरूरी है ना मेरे लिए। माँ, मुझे लड़की तो बहुत पसंद है। आप शादी की बात को आगे बढ़ा दीजिए। महेश की बात सुनकर मीना बहुत खुश हो जाती है और कुछ दिनों के बाद मीना पायल के घर वालों से बात करके महेश और पायल की शादी करवा देती है। इस शादी से सभी खुश थे सिवाय मनोज के। वो जब भी महेश को पायल के साथ देखता, उसके मन में एक आग सी लग जाती थी। एक दिन पायल मनोज के पैर छूने के लिए आती है, तभी मनोज उसके हाथ पकड़ लेता है और उससे बातें करने लगता है। मैं अभी बुढ़ा नहीं हुआ हूँ जो तू मेरे पाँव छू रही है। मैं तो तुम्हारे दोस्त की तरह हूँ, पाँव छूने की क्या ही जरूरत है। मनोज, ये तेरी बहू है, इस तरह से इसका हाथ पकड़ना ठीक नहीं है। बहू, तुम जाओ रसोई में और महेश के लिए नाश्ता बना दो। उसके ऑफिस जाने का समय हो रहा है। जी माँ जी, जाती हूँ। आप भी बता दीजिए आप क्या खाएंगी। बहू, तू प्यार से जो भी बना देगी मैं सब खा लूंगी। तुम ये क्या कर रहे थे? अब ये मत भूलो कि वो तुम्हारी बहू है। इस तरह की हरकतें करना तुम्हें शोभा नहीं देता है। उसके प्रति अपनी नजर ठीक कर लो। दीदी, आप कैसी बातें करती हो? आपको लगता है मैं पायल के साथ गलत कर रहा था, उसे गलत तरीके से छू रहा था, गंदी नजर डाल रहा था? ये चीजें बताने की जरूरत नहीं है।
बल्कि तेरे बर्ताव से ही पता चल रहा था। आगे से अगर तूने ऐसा कुछ भी करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दीदी, आप तो गलत सोच रही हो। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और ना ही करने की कोशिश की। मनोज इतना कहकर चुपचाप वहाँ से चला जाता है। बीतते दिनों के साथ मनोज की तड़प पायल के लिए और बढ़ती जा रही थी। चाहकर भी अपने आप को नहीं रोक पा रहा था। एक दिन जब उसे पता चलता है कि महेश रात को ऑफिस से नहीं आएगा, तो वो पायल के कमरे में जाता है और उसके पानी की गिलास में नींद की दवा मिला देता है। पायल जैसे ही अपने सारे काम खत्म करके रूम में आती है, वो गिलास का सारा पानी पी जाती है, जिसके बाद वो बहुत ही गहरी नींद में चली जाती है। तभी मनोज वहाँ आता है और उसके साथ उसके बेड पर लेट जाता है और उसे मुस्कुराते हुए देखने लगता है और धीरे धीरे उसके करीब जाने लगता है। तभी मीना की आंख खुलती है और वो खिड़की के बाहर देखती है तो उसे महेश की गाड़ी नहीं दिखाई देती और वो अपने मन में बोलती है, महेश अभी तक ऑफिस से नहीं आया है। मुझे बहू से पूछना चाहिए कि मेरा बेटा कहाँ रह गया। आज से पहले तो वो इतना लेट कभी नहीं हुआ। एक काम करती हूँ, जाके बहू से पूछती हूँ एक बार। तुम वैसे मुझे हाथ लगाने नहीं देती और दीदी हमेशा तुम्हारी जासूसी में रहती है, इसलिए तुम्हारे पास मैं आ नहीं पाता। लेकिन आज तुम्हें अकेला पाकर आए है, तुम्हें तो अपना बना लूंगा। मुझे कोई रोक भी नहीं पाएगा, क्योंकि तुम तो खुद ही होश में नहीं हो। अब होश में ना सही, बेहोशी में ही तुम्हारा फायदा उठा लिया जाए। तुम जैसा घटिया आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। तुम्हें अपने भाई बोलते हुए भी मुझे शर्म आ रही है। दीदी मेरी बात तो सुनो। आपको गलतफहमी हो रही है। वो इतना घटिया काम करने के बाद भी तेरी जुबान खुल रही है। दिल तो कर रहा है सबको तेरा सच बता दूं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे बाप के संस्कारों पर उंगलियां उठाए। तू अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जा और दोबारा कभी लौट कर मत आइयो, समझा? मीना उसी दिन से अपने भाई को घर से बाहर निकाल देती है। अगले दिन वो अपनी बहू से अपने बेटे के बारे में पूछती है, जिस पर पायल उसे बताती है कि वो काम से 2-4 दिन के लिए बाहर गए हैं। इस बात को कई दिन गुजर जाते हैं, लेकिन महेश लौट कर नहीं आता। पायल और मीना दोनों ही काफी परेशान हो जाते हैं। देखते ही देखते महीनों गुजर जाते हैं। वो उसके ऑफिस में पता करती है, उसके दोस्तों से पता करती है, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं होता। तभी एक दिन अननोन नंबर से कॉल आता है, जिसमें महेश दर्द भरी आवाज में बोलता है, माँ मुझे बचा लो माँ ये लोग मुझे मार देंगे। बेटा तू है कहाँ? कौन है ये लोग? माँ मैं कुछ नहीं जानता। इन लोगों ने मुझे बहुत मारा है। ये लोग मुझे मार देंगे। माँ कुछ करो आप। दीदी, कैसी लगी आपको अपने सौतेले बेटे की आवाज? इसका मतलब ये सब तूने किया है? दीदी, अरे आप तो जानती हो ना कि ये सब करने के लिए मुझे कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अरे मैं तो पहले ही जेल जा चुका हूँ, वो भी खून के इल्जाम में। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आपके बेटे को इसके बारे में कुछ नहीं पता। तू चाहता क्या है ये बता। अरे मुझे तो पायल चाहिए। अगर आप अपने बेटे को जिंदा देखना चाहती हो तो सौतेली बहू का सौदा कर दो। एक हाथ पायल दो और बेटा लो। मैं अपनी सौतेली बहू को सौदा कभी नहीं करूंगी। मैं पुलिस के पास जाऊंगी, सबको बताऊंगी। अरे दीदी, अगर पुलिस आ गई ना तो आपके बेटे के टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगा। अगर आपकी सौतेली बहू मेरी नहीं हुई तो मैं किसी का नहीं होने दूंगा। और मैं तो जेल जाता रहता हूँ, फिर से चला जाऊंगा। मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन तुम दोनों महेश की लाश को देखने के बाद जिंदा रह पाओगे क्या? हाँ, इससे अच्छा अपनी बहू का सौदा कर दो। और जब तक सच पता चलेगा उसे, वो देश से बाहर जा चुकी होगी। खुद सोचिए,
एक तरफ बेटा, दूसरी तरफ बहू। आपको चुनना है कि आपको क्या चाहिए। फैसला आपका है। सौतेली बहू चाहिए या सौतेला बेटा जो बुढ़ापे का सहारा होगा। मनोज इतना कहकर फोन रख देता है। मीना बहुत रोती है, लेकिन अपने बेटे के प्यार में आकर वो अपनी सौतेली बहू का सौदा करने के लिए तैयार हो जाती है और उसे बेहोश करके मनोज के हवाले कर देती है। जिसके बाद मनोज महेश को छोड़ देता है। महेश अपने घर आकर अपनी माँ से मिलता है और पायल के बारे में पूछता है, जिस पर महेश को ये बोलकर बात खत्म कर देती है कि वो उसे ढूंढने गई थी और आज तक वापस नहीं आई। महेश उसे बहुत ढूंढता है, लेकिन तब तक वो देश के बाहर जा चुकी थी। अपनी सौतेली बहू का सौदा करने का बोझ उसे अंदर ही अंदर खाता रहता है, जिस कारण कुछ महीनों में ही उसकी जान चली जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।